वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैंक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है। लेक्चर नंबर थर्ड थर्ड है। तो क्वेश्चन वन है, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1955 में, 1969 में, 1991 में। तो स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, विच इज़ द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व ब्यूरो ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1955 में, 1969 में। तो स्थापना हुई थी 1935 में स्थापना किया गया था, यानी इंडिपेंडेंट के पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले स्थापना किया गया था आरबीआई का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई? कौन सा अधिनियम आरबीआई के कामकाज को नियंत्रित करता है? तो कौन सा एक्ट होगा? बैंकिंग एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, कंपनीज एक्ट 1956, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934। तो हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई भारत मतलब कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, संजीव मल्होत्रा। तो अभी दिसंबर में लिए थे संजीव मल्होत्रा, करेंट में है। वो दिसंबर 2024 में पदभार संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? तो क्या होगा कि इशूइंग करेंसी की इशू करता है, रेगुलेटिंग बैंक्स, बैंक को रेगुलेट करता है कि जिससे को ज़्यादा एनपीए में नहीं चला जाए, हर जो रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो रखे, अमाउंट रखे, जिससे कि लोगों को फेस नहीं हो। कंट्रोलिंग मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति पॉलिसी होता है, जिससे कि मार्केट में कितना पैसा है, यदि और ज़रूरत है तो और देना या मार्केट से पैसा कम करना, वो सब कंट्रोल करती है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर टू एवरी इंडियन? किस बैंक को हर भारतीय बैंकर कहा जाता है? एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई का टैगलाइन ही है बैंकर टू एवरी बैंक, एवरी इंडियन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ नबार्ड? नबार्ड की भूमिका क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर, टू रेगुलेट रूरल बैंक्स, टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव। टू लोन, वो फार्मर को लोन देता है। नबार्ड इसलिए बनाया गया था कि फार्मर को लोन दिया जाए। रेगुलेट रूरल बैंक, जो रूरल बैंक्स होते हैं ना, उसको रेगुलेट करता है कौन? नबार्ड करता है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, रूरल जो में डेवलपमेंट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए नबार्ड बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक? आरआरबी जो है, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था स्थापना करने के लिए? नरसिम्हन कमेटी, रघुराम राजन कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, बिमल जालान कमेटी। तो आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ए बैंक इन इंडिया? भारत में बैंक को सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? कितना इन्वेस्ट करेगा तो उसको बैंक का सेटअप मिल सकता है? तो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़। तो मिनिमम 500 करोड़ उसके पास होगा तो भारत में बैंक इस्टाब्लिश कर सकता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स, टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक, टू रेगुलेट पेमेंट बैंक्स, ऑल ऑफ द वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है जो रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी करता है, टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक भी करता है, टू रेगुलेट पेमेंट बैंक भी करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? एमपीसी का रोल क्या है? मौद्रिक नीति समिति की भूमिका क्या है?
टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसमें है बोथ है, ए एंड बी दोनों कंट्रोल करता है। तो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है एंड इन्फ्लेशन को, महंगाई को भी कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? तो क्या होगा, द आंसर हो जाएगा इसमें, देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विथ RBI। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक मस्ट गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दिस वन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विथ बैंक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो क्या करता है कि RBI में जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कितना परसेंट वो कैश रिजर्व रखेगा, उसको डिफाइन करता है कैश रिजर्व रेशियो। तो व्हाट इज द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या हो गया, SLR का क्या मतलब हो गया कि द सिक्योरिटीज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप विथ RBI, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक मस्ट कीप टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एक अमाउंट होता है, उस परसेंटेज अमाउंट को वो क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक इन्वेस्ट करती है, उसी को SLR कहते हैं। 16 को देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR। CRR और SLR में क्या अंतर है? तो CRR इज केप्ट विथ RBI while SLR is invested in government securities. CRR is invested in government securities while SLR is kept with RBI. Both are kept with RBI and both are invested in government securities. तो आंसर हो जाएगा CRR इज केप्ट विथ RBI के साथ होता है, SLR इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यदि हुआ है कि जो बैंक होती है कैश रिजर्व रेशियो, उस परसेंटेज में वो RBI में जमा करता है बैंक, और SLR में क्या है कि बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको SLR कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, व्हाट इज द बेस्ट थर्ड फ्रेमवर्क। बेसल थर्ड फ्रेमवर्क है। बेसल थर्ड ढांचा क्या है? तो ए ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बैंक्स, ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल बैंकिंग, ए फ्रेमवर्क फॉर रूरल बैंकिंग, नन ऑफ द। तो ये है कि एक ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बैंक के लिए ग्लोबल रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी प्रोवाइड करती है, उसी को क्या कहते हैं, बेसल थर्ड बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC क्या है? तो क्या है कि टू रिजोल्व इंसॉल्वेंसी केसेस, टू रेगुलेट बैंक्रप्सी केसेस, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा ए भी आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी भी आंसर है। टू रिजोल्व इंसॉल्वेंसी केसेस मतलब जो बैंक हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, घोटाला हो जाता है, उसको क्या रिजोल्व करता है। रेगुलेट बैंक्रप्सी केसेस को भी रेगुलेट करता है। इंसॉल्वेंसी मतलब कि दिवालिया ही बोलते हैं, जो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। जो बैंक की कोई कॉरपोरेट है, जो कंपनी है, जो अथी लेती है, लोन लेती है, तो वो क्या करता है, दिवालिया घोषित कर देता है, तो उसको भी रिजोल्व करती है। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की भूमिका क्या है? तो ये है टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, टू रेगुलेट बैंक्स, ऑल ऑफ द। FSDC क्या करती है, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मार्केट में। टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड वो एजुकेट करती है, प्रमोट करती है, और टू रेगुलेट बैंक को भी रेगुलेट करती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA फ्रेमवर्क क्या है? त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे का क्या महत्व है? टू मॉनिटर बिग बैंक्स, टू रेगुलेट पेमेंट बैंक्स, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, नन ऑफ द। आंसर हो जाएगा टू मॉनिटर बिग बैंक। जो बिग बैंक होते हैं, कमज़ोर बैंक होते हैं ना, उसको प्रमोट करती है PCA। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।